आपने शब्द में सुना कि त्रिकुटी में झांक सुरता तो ये पति बुलावे है, इस मोह ममता के जाल में तो ये काल फंसावे। आत्मा को कह रहे हैं परमात्मा कि तू अपने परम पिता परमात्मा सतपुरुष को ढूंढ ले, और जो गलत साधना कर रही है, इस तीन लोक की साधना से तेरी छुटकारा नहीं होगा। इन साधनाओं से तू बहुत युगां तक भटक ली, अभी तक तेरा छुटकारा नहीं हो पाया। अपना असली पति ने भूल के, अपने पूर्ण परमात्मा सतपुरुष को भूल के, और तू इस कच्ची साधना में सुख ढूंढ रही है, सुख नहीं दे सकते। अपने पति को भूल बावड़ी बैठी यारा में संगर के, या तूने अपने बच्चों को अपना समझा, परिवार को अपना समझा, माता पिता को अपना समझा, और इस जायदाद को, इसको तूने अपना समझा, पर यह तेरे धोखा था तेरे साथ में। फिर तूने ब्रह्मा विष्णु महेश को पूर्ण परमात्मा मानकर बहुत साधनाएं की, उसके परिणाम स्वरूप आप स्वर्ग चले गए। स्वर्ग के बाद नरक, नरक के बाद 84 के चक्कर तुमने नरे खा लिए। आए थे हम सब सतलोक से, सतलोक जाओगे, जालेगी उस अपने पूर्ण पिता परमात्मा पूर्ण पति से तुम मिल लेगी, तो जब जाकर तेरे पूर्ण सुख मिलेगा, नहीं तो नहीं भटकती रहेगी। अपने पति को भूल बावड़ी बैठी यारा में सिंगर के, और काम क्रोध मोह लोभ मस्करे अरे ये जा रहा था डर के। इन पांचों राक्षसों से बच के रहना जितना बचा जावे। मात पिता संतान संपत्ति में तो उलझ गई गिर के, मात पिता संतान संपत्ति में तो उलझ गई गिर के, और जब मिलना चाहे पति अपने तो बांध कफन सिर के। जब उस पर अपने सतलोक में जाना चाहती है तो सिर का कफन बांध ले, जे सर्वस नाश हो जा, पर परमात्मा एवकत यू काम करें सरेगा। देख जीवती मर के सुरता किसा आनंद आवे। जीवित कैसे मरना होता है? मन चाहता है बीड़ी पीने को, मन चाहता है शराब पीने को, मन चाहता सिनेमा देखने, और मन चाहता गंदे व्यसन करने को। तो इन ते रोक ले इस मन ने। सत्संग में जब तुम लगते हो, कोई बुरा कहे चाहे भला कहे, कोई तुम्हें अच्छा कहे चाहे निकम्मा बतावे, चाहे कोई बूंदा कहे चाहे कोई गुंडा कहे, उसका प्रति उत्तर झगड़े तो नहीं देवे, अपना नीची गर्दन करके वहां से निकल जावे। इसको जीवित मरना कहते हैं। पति मिलन की विधि बताऊं, सुन सुरता चितला के, उस परम पिता परमात्मा सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म भगवान से मिलन का तरीका बताता हूं, जय तेरी समझ में आ जावे। तो सतपुरुष से कर ले सगाई, और गुरु बिचौला बना के। सतपुरुष वो पूर्ण परमात्मा, उससे अपना नाता जोड़ ले। और जुड़े कैसे? उसका नुमाइंदा खास व्यक्ति यानी पूर्ण संत आपके उससे संपर्क करवा दे, संबंध मिलवा दे, गुरु बिचौला बना के। सत्संग बान बैठिए लाडो दान की मेहंदी लगा के, दान की मेहंदी रचा के सत्संग में आवे। ये बान होते हैं। जैसे बच्चे को पहले शादी से पहले, क्यों खेतों में काम किया करते थे ज्यादा, कोई मजदूरी करता था वो भी जंगल में, और ज्यादातर पैदल चलते थे। व्यापार बिजनेस वाले लोग भी ज्यादातर बाहर ही घूमना पड़ता था। तो बच्चे की ब्याह से पहले उस लड़की को, लड़के को क्या करते थे? बान्ना बिठाया करते थे। बान
उसमें 7 दिन बच्चे को कहीं नहीं जाना होता था, घर से बाहर भी नहीं निकलना होता था। और एक मटना होता है हल्दी जैसा, हल्दी जैसा, पहले ऊपर न पूरा कर, इसको उल्टा कर रहे हैं। तो उस मटना मसल दिया करते थे और उसको शाम ने नवाया करते थे। और पहले बान जो बैठता था, पहले दिन जो स्नान करता था उसमें कम रूप निखरता था, और दूसरे दिन करता था उससे ज्यादा निखरता था, और तीसरे दिन और ज्यादा सुंदर शरीर हो जाता था, और 5वें, 6ठे, 7वें दिन तो वो कति बहुत ही निर्मल जो उसका असली स्वरूप से वो आ जाता था। क्यों? बाहर घूमने से सवड़ापन हो जाता है बच्चे को। इसलिए बताया कि सत्संग बान बैठिए लाडो, दान की मेहंदी रचा के। सत्संग में आप पहली बार आओगे कम असर बनेगा, दूसरी बार आओगे उससे ज्यादा असर बनेगा, और तीसरी बार आओगे और ज्यादा बनेगा, और 4-5 सत्संग सुनने के बाद आत्मा कति साफ हो जाएगी। परमात्मा और नाम बिना आपने कुछ भी नहीं सूझेगा, इतनी निर्मल आत्मा आपकी हो जाएगी। सत्संग बान बैठिए लाडो, दान की मेहंदी रचा के, और 5 गहने पैर सुहागन सतनाम की बिंदी लाके। 5 गहने शील, संतोष, विवेक, अक्षमा, दया, ये 5 के 5 एक भगत के ये लक्षण हैं, तो वो बहुत ही प्यारा लगेगा। और सतनाम की बिंदी लाके उस सतनाम का जाप करती रहे, वो गुरु से प्राप्त कर ले। और प्रेम की लाली लाके, ये लाल ओठकरण से नहीं, प्रेम यानी इतना प्यार आपके अंदर उस मालिक के अंदर हो जा, वो तेरी लाली है, वो तेरा सबसे ज्यादा उत्तम गहना है। प्रेम की लाली लाके सुरता क्यों ना अपना पति रजावे, यानी उस परम पिता परमात्मा में तेरी जब श्रद्धा बनेगी वो तब प्रसन्न होगा, तेरे ऐसे लक्षण हो जाएंगे। आगे बताते हैं कि जाप अजप्पा जप के, तो थोड़ा कम कर दो, डाउन करो उसको। जाप अजप्पा जप के अपना दहेज बना लिए, अनहद बाजा बाजन लागे फिर खुशी मना लिए। जाप अजप्पा जप के अपना थोड़ा दहेज बना लिए, अनहद बाजा बाजन लागे फिर खुशी मना लिए। अब अजप्पा जाप हम देते हैं, एक सांस का सुमन होता है, उसको सतनाम कहते हैं। वो सांस का सुमन जो है वो अजप्पा जाप जप के अपना धन जोड़ ले, जो परमात्मा जिस पर राजी हो। जिस प्रकार लड़की अपने ससुराल जाती थी, अब भी तो उसके पास जितना ज्यादा दहेज वह इकट्ठा कर लेगी। पहले लगी रहा करती, कदे सितारे लावे है, कदे पेम पे गोटे घाटे लावे, और जितने भी ज्यादा कहती है तू दहेज अगर बनाना है उस परमात्मा के घर में जानता ही, और जिससे वो भगवान तेरे तरह जीव हो है। ये सांस का सुमन अजप्पा जाप, इसका नाम जोड़ ले, इसकी कमाई इकट्ठी कर ले, और जिसने देख कर वो मालिक तेरे तो प्रसन्न होगा। गरीबदास जी महाराज कहते हैं, जैसे मधु की माखी ना मधुआ भोग रे, ये छार दमे मोमाई लूट ले लोग रे। जैसे शहद की मक्खी होती है, वह धन जोड़ती रहती है, अपना जो शहद मधु को बनाती रहती है, और इतना जोड़ देती है कि वो आखिर में नीचे टपकन लग जाता है। जब वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है तो वो महल तोड़ने वाले आते हैं और उसमें नीचे अग्नि जला के और इतना धुआं कर देते हैं, कुछ तो आंधी हो जाती हैं, कुछ जल जाती हैं, कुछ भाग जाती हैं। उस सारे के सारे उस शहद ने, मधु ने वो तोड़ के और बाल्टी भर ले जाता है। इस प्रकार महाराज कह रहे हैं कि तो जो अनजान साधन, अनजान पने में इस माया ने जोड़ जोड़ कर कितब बैंक बैलेंस बढ़ा दिए, कितब कोठी गाड़ दी, कितब
हैं लॉकर दर दिए, कहते तो शहद की मक्खी वाला काम बनेगा तेरे संग में, और ना जाने कब यो काल तेरी टीट भी पकड़ेगा, और ना जाने कहां तेरा देहांत होगा, और वह यो तक इसे और के काम आवेगा, और तेरी बिरन में टिक गधा और कुत्ता बनेगा। जैसे मधु की माखी ना मधुआ भोग रे, ये छार जमे मुंह माई लूट ले लोग रे, ऐसा संग्रह कीन संग दो चाल है, ऐसा धन जोड़ ले जो तेरे साथ चाले, अर्दम अजप्पा जाप जपो ये माल है। ओए होए, जो कहिए अर्दम अजप्पा जाप जपो। अजप्पा जाप क्या है? ये सांस का सुमन, ओठ जीभ आलय नहीं, और अपने आप जो सुमन होता है उसको अजप्पा जाप कहते हैं। सांस के द्वारा एक नाम जप होता है, उसको अजप्पा जाप कहते हैं। ऐसा संग्रह कीन संग दो चाल है, अर्दम अजप्पा जाप जपो ये माल है। इसको चलाओ, अर्दम अजप्पा जाप जपो यो माल, यो धन है तेरा। अर्दम अजप्पा जाप जपो ये माल है। जाप अजप्पा जप के अपना दहेज बना लिए, अनहद बाजा बाजन लाग गए फिर खुशी मना लिए। बोर्ड में लगा, हाँ जी करो शुरू। अनहद बाजा बाजन लाग गए फिर खुशी बना लिए। सांस के अपना जो अजप्पा जाप जपते हैं, इसके प्रभाव से क्या होगा? हमारे अंदर एक ऐसी प्रक्रिया शुरू होगी कि अंदर एक धुनात्मक शब्द प्रकट होगा, उसको अनाहत शब्द कहते हैं। ऐसी आवाज आवेगी कि उसमें इतना आनंद आवेगा, ये वृत्ति बाहर नहीं डटेगी, फिर तेरी बड़ी जोर की आनंद आवेगा उसमें। उसको कहते हैं कि जब तू राजी होना, जब प्रसन्न हो जाना, कि जब तेरी ये प्रक्रिया तेरे अंदर इस नाम के प्रभाव तो हो जा। जाप अजप्पा जप के अपना दहेज बना लिए, अनहद बाजा बाजन लागे फिर खुशी मना लिए। जब तेरे अंदर ये सूखे ढोल पीटने से खुशी नहीं होगी जो बाहर बजावे, अंदर बाजा बाजेगा उस परमात्मा के नाम का। जब तू राजी हो जाना कि तेरा यहां से जाना बनेगा, यानी लड़की जब प्रसन्न होती है, जब खुड़का सुन ले ढोल बाजे का अकबरात आएगी, तो कहती है जब तक वो बाजा नहीं बाज ले, यानी अंदर तुझे अनाहत शब्द प्रकट ना हो ले, इतना ये मत सोचिए कि यहां से तेरा जाना यानी बरात आली, यानी तेरा लोयल बात लगी है। अनहद बाजा बाजन लागे जब खुशी मना लिए, और फिर आवे बिरहा कबीर लेने खुश होकर चालिए। बिरहा किसे कहते हैं? बिरहा एक विशेष लगाव हो जाता है किसी व्यक्ति विशेष में, और फिर उसके बिरह में महाराज कहते हैं जैसे पतिव्रता पति से राती आन पुरुष निभावे, और बस पीहर में सुरत प्रीतम में जैन्यों को ध्यान लगावे। यानी जैसे लड़की की शादी कर दे, वो अपने घर मायके आ जाती है, उसकी सुरती अपने पति में न्यों की न्यों रहती है, वो बोल भी नहीं सकती, किसी ने बता भी नहीं सकती। और फिर कभी कभी ऐसी आंखों में रोना आता है, जब आंखों से पानी पड़ता है, अब तो ऐसा बिरह हमने उस ईश्वर के नाम पर लगाना, अपने परम पिता परमात्मा सतपुरुष के उसमें। अब बिरह में आंसू आती हैं, ये आत्मा बहुत रोती है। अब बिरह कई प्रकार के होते हैं। जैसे मान ले आपने भगवान विष्णु की साधना की है, तो आपका बिरह विष्णु में लगा हुआ, आप रो रहे हो तो। और यदि आप भगवान शिव की साधना कर रहे हो, तो उसके आपका बिरह जो इस सतगुरु उस भगवान शिव में लगा हुआ है, और वो बिरह उन्हीं का है, वो आपको उन्हीं के लोक में ले जाएगा वो बिरह। और ऐसी स्थिति जब तक जीव की नहीं होती, वो रोता नहीं मालिक के नाम पे। इतना कितना है तो तप कर लो, और कितना पुण्य कर लो, और कितनी अन्य साधना कर लो, जीव छुटकारा नहीं होता। ये लक्षण है जब तक रोना नहीं आता इस जीवात्मा ने उस ईश्वर के नाम पे। एक बिरह है, हम अपने जायदाद न रोए, भाई कितना 20,000 का नुकसान हो गया, उसने रोए, वो भी बिरह उसमें था हमारा। तो अब जब हम सतगुरु महाराज कबीर साहब की हम भक्ति करते हैं, तो न्यों कहें बंदी छोड़ कि अब तेरे अंदर जो बिरह आवेगा,
वो बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब का होगा। और वो स्वयं उस विरह के साथ साथ आपको या तो गुरु रूप में दर्शन देंगे या अपने स्वरूप में दर्शन देंगे, और फिर आपकी और विरह ज्यादा बढ़ेगी उनको देखकर, इतनी हो जाएगी कि दुनिया पागल कहने लग जाएगी। और महाराज भी कहते हैं, नाम वियोगी ना जीवे, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौड़ा हो। बावड़ा नो नहीं लत्ते पाड़न लग जाए, किलकी मारन लग जाए, उसकी धुन एक उस ईश्वर में लगी रहेगी, काम भी करेगा, अपना सारा कार्य भी करता रहेगा, लेकिन एक ऐसी उन्मन सी उसकी आदत बन जाएगी कि उसके नाम बिना, उस सुमरन बिना उसका जिए नहीं लागे। इसको बावड़ा कहते हैं। दुनिया ने कहेगी तू बात भी नहीं करता, तू हंसता बोलता भी को ना, तो उसने फिर ना तो हंसना सुहावे और ना बोलना सुहावे। जैसे नानक साहब से एक भक्त आकर कहने लगा कि नानक जी कहां भैया कि आप तो फक्कड़ एक फकीर हुए, एक संत हो गए, और आप भी ऐसे रहते हो जैसे गृहस्थियों तो भी बुरी तरह आपकी मायूसी नहीं जाती मुंह पर तय। बंदी छोड़ कहने लगे, ओ नानक जी कहने लगे, भाई के बताऊं यहां पर मैं मायूस क्यों हूं, क्योंकि ये गंदा लोक है, ये काल का लोक है, और इस काल के लोक में ना बेरा किस समय किस जीव की गेला के बिजली पड़ जा, के कहानी बन जा। तो कहते हैं कि ना जाने काल के कर डारे, किस्मत ढल जा पासावे, और जिन्हां ते सरते मौत खुड़क दी उन्हां केड़ा हासावे। ओए होए, नानक जी कहते हैं कि ना मेरा सांस का किस समय यहां से जाना हो जा, और यहां खुशी मनाऊं किस चीज की। तो फिर आगे कहते हैं, महाराज जी फिर तो आप तो मर जाओगे ऐसे चलते रहे तो, क्या आप कभी खुश नहीं होते? अगोया करूं, खुश भी होते हैं भाई हम। कब होते हो? कि जब हमारे ऐसे संत समागम होते हैं, हमारे जो भक्तजन आते हैं ना, ये साधुजन, और हमारे घरों में जब ऐसे शुभ समागम होते हैं, उस दिन मैं फूला नहीं समाता, उस दिन मुझे खुशी होती है। साध मिले साड़ी शादी होंगी, बिछड़ जान दिल गिरी वे, अख दे नानक सुनो जिहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। वो कहते हैं कि भाई जब हमारे प्यारी आत्मा आती है ना सत्संग के अंदर, उस दिन मैं घना खुश होता हूं, इतना खुश होता हूं कि मैं फूला नहीं समाता। और जब वो चले जाते हैं तो उसमें मेरा जो है वो फिर मायूसी छा जाती है, मेरा दिल नहीं लगता कई दिन ताई, आत्मा रो रो कर उन दिनों को याद करती रहती है। शाद मिले सड़ शादी होंदी, विछड़ जा दिल गिरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना ये मुश्किल हाल फकीरी वे। आवे बिरहा कबीर लेन ने तब खुश होकर चालिए, और प्रेम की बारिश ओवन लागे जब मलमल ना लिए। जब परमात्मा में विषय ब्रह जागेगी विशेष, तो आप पर जड़ लाग जा, सारा कमीज बीत जाता। कई बार डटता नहीं डटता, ना रोना होता, और आंखों में तो पानी नहीं डटता इस जीव का। वो पाप कट रहे हैं, हृदय निर्मल हो चुका है जब वह ब्रह की बारिश होने लगी। कहते हैं प्रेम की बारिश ओवन लागे मलमल नहा लिए, और सार शब्द का सुरमा गा लिए जब पति ने भावे। सतनाम के बाद एक सारनाम और प्राप्त होता है, वो सारनाम ही सबसे उत्तम काम करता है, सबसे प्रथम काम उसी का हो जाता है। फिर जब भगवान के पास जाते हैं तो कहते हैं उस सारनाम का तो सुरमा डालना, और ताकि परमात्मा ने प्यारी लागे। यानी सारनाम जिस आत्मा के पास है वो उस पिया यानी परमात्मा की सर्व प्यारी है। आदीनी की मांग भरा ले चलिए नाड़ झुका के। साधु के प्रथम लक्षण होते हैं संत आत्मा के, भक्त आत्मा के, कि वह लड़ाई नहीं करे, किसी के लिए झगड़ा नहीं करे, दो गाली कोई दे उसकी सहन कर ले। कबीर साहब कहते हैं आवत गाली एक है भाई उल्टा हो अनेक, और कहे कबीर ना उल्टियो वह रहे एक की एक। उसने उल्टा ना करियो, अगर आपने उल्टी कर दी तो अगले वाला तो तैयार होकर तरीके लड़ने, आपने एक उल्टी कर दी वो भी सुनावेगा और लाठी भी खा ले। इसलिए उसकी दो गाली सुनकर अपना कान बोझ कर बैठ जा, और फिर वो आप पे मायूस होकर और मन माने आपते पाछे आप हाथ जोड़ लिया के भाई मेरे को गलती होगी,
क्यों वो माड़ा कर्म उसने सेध रहा और वो सेध देगा आपने भी, क्योंकि आप उसमें सहयोग दे दोगे। कबीर साहब कहते हैं गाली ही से उपजे, ये कलह कष्ट और मीठ। एक गाली दी, उसने 2 दी, उसने 4 दी, मुक्का लाठी चली और एक जना मर जावे, दोनों मर गए, एक फांसी होगी, एक वो वैसे मर गया। कहते हैं गाली ही से उपजे कलह, ये दुख ना मरे तो मुकदमे चाले, कष्ट हुआ। और मीच कहते मौत ने, गाली ही से उपजे कलह कष्ट और मीच, भाई हार चले सो संत है और लाग मरे सो नीच। अगर गेले लड़ पड़े तो क्या के भगत अमर काहे के संत, और तुमने हारना सीखना चाहिए। कबीर हरिजन तो हारा भला, हरिजन जो परमात्मा की प्यारी आत्माओं से हरिजन कहते हैं, हरिजन तो हारा भला और जीतन दे संसार, भाई हारा तो हरि से मिले और जीता काल के लार, उस काल के पास जाएगा जो अपने आप में नौका देखा ना, मेरा का बोला नहीं ना मुंह फोड़ दूं, तो वो उसने कितना और मिल जाएगा को मुंह फोड़ दिया, तो वो तो जाएगा नरक में। और जो हार गया वो परमात्मा का प्यारा हंस होगा। और हारे गेला भगवान होया करे, या पक्की नोट कर लियो, जो अपनी हारी लिख देगा उसके साथ ईश्वर साथ दिया करे, वैसे नहीं मिलती बात। आदि नी की मांग बढ़ा ले, असली मांग है कि नाड़ झुका के चलिए, किसी से लड़िए मत ना, अंश आत्मा को कह रहे हैं। आदि नी की मांग बढ़ा ले, चलिए नाड़ झुका के, और संत समागम बरातरी तन ले जावेगा ब्याह के। ये संत समागम है, ये इस आत्मा की बरात आई हुई है और इसके अंदर हमें ये जानकारी होती है। और ये हंस आत्मा जैसे एक तो मिलेगी, एक भक्तजन दूसरे से मिलता, वो अपने सुख बतावे कि जब से मैंने नाम लिया हमारा तो वह शांति होगी, भाई सारी बुराई छुट गई, परमात्मा के नाम बिना में तो दिखाई नहीं देता। तीसरे से मिलेगा वो भी यही कहेगा, चौथे से मिलेगा वो भी यही कहेगा, तो उस आत्मा का मन उसमें एकदम बदल जाएगा। और काम तो यू करने का था भाई। कहते संत समागम बरातरी तन ले जावेगा ब्याह के। अब जब यहां से ऊपर जावांगे ना, सुरत नृत है डोली तेरी, बैठ सुन शिखर में जाके। ये सुरत और नृत इस नाम के प्रभाव से, सुमरण की कमाई के दबाव से, ये सुरत और नृत हमारी, सुरत नृत एक सूक्ष्म चाल होती है अंदर, जो समाधि में हम चलते हैं। सुरत आगे चलती है और नृत उसके साथ साथ रहती है, और आत्मा उससे भी सूक्ष्म है जो दिखाई भी ना देती, उन्हीं में मिक्स होती है। सुरत का मतलब है कि हमारी सुरती की जैसे सामने कोई ये क्या चीज रखी है नो देखे, तो वो नृत्य निरीक्षण करती है कि मेज दिखा है, सामने दिखाई देती है कोई वस्तु, सुरती पहले जाती है एकदम वो भलाखा सा लगे, और नृत्य उसका निरीक्षण करती है कि ये फलानी चीज है। तो ऐसे इनका आपस में मेल तालमेल है और ऊपर चल पड़ती है। कहते हैं ये तेरी डोली है, आत्मा तने ऊपर लेकर जाएंगी, और बैठ सुन शिखर में जाकर, जहां पर तेरे असली पति परमात्मा सतपुरुष का स्थान है, ये डोली तने वहां ले जाएंगी, और वहां अपने सुन शिखर में, शिखर के चोटी में, आखिरी सुन की चोटी में वहां पहुंच जा। सुरत नृत्य है डोली तेरी, बैठ सुन शिखर में जाके, और मकर तार का खेल कांगना अल्लल ध्यान जचा के। अब कांगना खेलते ना, कहते हैं यो यहां का जो खेल है इसके कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना की है। ऊपर जब हम सुमरण में लगते हैं, अभी तो हमारी वृत्ति संसारिक कार्यों में फंसी हुई है। एक स्थिति ऐसी आवेगी कि अपने आप ये सुरती अंदर न सरकन लगेगी, और जहां पर ये सुरती इस नाम के सहारा भी जहां खत्म हो जाता है, वहां पर बंदी छोड़ ऊपर से एक बहुत बारीक तार डालते हैं। एक सुरती का एक ऐसा जैसे रेलवे लाइन होया करे, ऐसा मतलब जैसे रेलवे लाइन पर फिर आप चलने जाओ, सुना कितना जाओ, कहीं ले जाओ, इधर उधर नहीं जा सकती। एक बिल्कुल मकड़ी के तार कैसी डोरी ऊपर से मालिक देगा इस अपनी आत्मा को, सतपुरुष कहते हैं, उसके सहारे, और फिर ये ऐसी चिपक जाएगी जैसे रेल पटड़ी पर खखा उठा दिया करे। मकर तार का खेल कांगना, फिर अल्लल ध्यान जचा के, यानी फिर इधर उधर ध्यान नहीं जागा तेरा,
अलल कहते हैं एक पक्षी, अलल। वैसे अनल कहते हैं वायु को, अनिल, अनल, अनल वायु होती है, उसका बिगड़ा हुआ शब्द अलल बना हुआ है। एक पक्षी है, उसका नाम अनल पक्षी होता है। अनल का मतलब जो वायु में रहता है, जैसे इस वायु के ऊपरली सतह पर रहता है, वो सबसे ऊपर है, और उसका आकार इतना लंबा चौड़ा है कि बहुत, यानी कम से कम 100-150 फुट की तो उसकी पंख है, जैसे वायुयान होता है ऐसे 50-50 फुट की, वैसे ऐसी लंबी लंबी उसकी पर हैं, जैसे चील की होती हैं, गीद की होती हैं ऐसे, पर वो 50-50 फुट लंबी। और फिर उसका आकार कितना होगा स्वयं का, तो वहां से वो अंडे दे देते हैं। अंडे कहां देते हैं वो पक्षी? जहां केले के वृक्ष होते हैं, क्योंकि केले के वृक्ष बहुत लंबे लंबे होते हैं वहां बनों में। मनमाना 100 किलोमीटर में आकर और 200 किलोमीटर में आकर बन हैं केले के हैं, तो केले के पाओगे वह, ऐसा व्यवस्था होती है। तो वो केले के पेड़ एक दूसरे के साथ बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं। तो वो अंडा जब ऊपर से डालते हैं तो वहां मां के गर्भ से आते ही अंडा वायु की घर्षण से वो पक जाता है, और वहां से आता इस वायुमंडल में से और केले के वृक्षों पर आकर दैड़ गिरता है। अगर जमीन पर गिरे तो हानि हो सके बच्चे को, तो वो एकदम केले के वृक्षों पर आके गिरता है। अंडा भी अच्छा मोटा हो से उनका, एकदम गिरता है, पड़ते ही धीरे धीरे उन केले के पत्तों में से आकर वो नीचे गिरता, द्राम जैसी वो फूट जाता है, और फूट कर वो बच्चा उसमें से निकल आता है। और क्या होता है कि केले के पेड़ों में, बनों में हाथी ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनका चारा विशेष केला होता है। एक केड़े ना हाथी एक कब मोड़ कर नो खा जाता, 4-4, 5-5 केड़े एक बार ही खा जाता है जब उसका पेट भरे, ना तो और कोई उसका खान का प्रोग्राम है कोई ना कितने भी। तो इस प्रकार वहां दोनों व्यवस्था करते हैं अनल पक्षी। फिर वो पक्षी जो उसका बच्चा आ गया ना चीकला, वो चीकला अलल पक्षी का वहीं पर पक्षियों में घूमता है, फिरता है और खाना खाता है और अपनी तैयारी करता है, उड़ना सीखता है, काफी दूर तक उड़ जाता है, फिर आ जाता है, आकाश में उड़ जाता है, फिर आ जाता है, और उनके साथी पक्षियों में रहता, पर उसका वृत्ति अपने माता पिता तक नहीं हटती। वो ये सोचता है कि मेरा यो घर को ना यहां मेरा परिवार है, ये तो मेरे टेम्परेरी साथी हैं, अस्थायी। जो यहां पर पक्षी हैं जितने भी, इनके साथ प्रेम तो हो जाते, 10 दिन इकट्ठे रह लो किसी के संग में, वो उनके साथ बैठे हैं, व्यवहार ठीक करता है, लेकिन उसके मन में ये नहीं रहता कि ये मेरे साथी हैं। उसकी अपनी सुरती एक तक वहां अपने माता पिता से नहीं छूटती कि मेरा परिवार तो ऊपर है, यहां मेरा परिवार है नहीं। इसलिए वो अलल पक्षी का बच्चा जो है वहां बच्चा में रहस है, इधर उधर घूमता भी रहता है, पर उसकी अपनी सुरती अपने माता पिता तक नहीं हटती। उसका एक टक ध्यान उसी में लगा रहता है, हरदम एक पल भी दूर नहीं होता। जैसे यहां बैठा है, मेरी वो सुरती रहेगी, मेरा घर तो वहां पर है। जैसे विदेश में कोई व्यक्ति चला जा और वहां उसके दोस्त भी होते हैं, उनके साथ बैठता उठता भी है, खाना पीना भी करस है, लेकिन उसके अपना बच्चा मत करती, 1 मिनट नहीं हटती है। इसको अलल ध्यान कहते हैं कि अलल पक्षी का बच्चा जो अपने माता पिता में ध्यान लगाता है। इस प्रकार आपने फिर उस आत्मा को कह रहे हैं कि मकर तार का सारा पकड़ के फिर इधर उधर मत न देखिए, ना स्वर्ग का नहीं जाकिए और न ही कित ब्रह्मलोक में डटिए, सीधी अपने सतलोक में जाकर डटना, वहां भी तेरे साथ धोखा हो सकता है। मकर तार का खेल कांगना अलल ध्यान जचा के और बैठ विश्वास सेज बिछा के, बैठ विश्वास सेज बिछा के जो शब्द छह लावे। कहते हैं उस पिता परमात्मा के प्रगट होने की, यानी धैर्य के साथ आपने इंतजार करनी पड़ेगी, चंचलता मत करिए। विश्वास रूपी सेज बिछा के उस परम पिता परमात्मा शब्द रूपी परमात्मा के प्रगट होने का तो इस सुमन साधना करते रहना और इंतजार करना कि एक दिन जरूर आवेगा। जब हमारी सारी प्रक्रिया हो ली, भाई शादी भी होगी और पहुंच भी गए घर पे, फिर पति कहां रह जाएगा,
तो इतना विश्वास अगर है, यानी जब हमने नाम ले लिया, हमारी सूरत मालिक में लग गई, सुमन ठीक मिल गया और भाई वो सारा सौदा मिल गया, तो परमात्मा प्रगट होने में देर कहां लगेगी। किसी के बंडाने में, किसी के बहकाने में मत आना के मारे गुरुजी तो 1 मिनट में जो खा दें। इस हथेली पर भगवान होता था, कोई भी ना पानता, इसके गोड्डे रगड़ने पड़ते हैं और विधिवत साधना करनी पड़ती है, जब जाकर जीव छुटकारा होता है। अब जो हमने आपको नाम सुमन दे रखे, इनसे क्या होगा आपको कि आपकी दिव्य दृष्टि बनेगी। दिव्य दृष्टि से ही ऊपर जाया जाता है, दिखाई देती है। दिव्य दृष्टि की कुछ रेंज होती है। जैसे महाभारत के समय संजय को व्यास जी ने दिव्य दृष्टि दी थी, उसकी दिव्य दृष्टि खुल गई थी, लेकिन वो कुरुक्षेत्र आगे की बात नहीं जान देख सका था। उसकी उस तुरबीन की इतनी ही रेंज दी थी उसकी कि वो कुरुक्षेत्र से लेकर दिल्ली ताई में वो ही सिर्फ उसी के वो बता सका था, उससे और उसने फालतू बेरा नहीं था। इसी प्रकार अन्य जो साधक साधना करते हैं भगवान विष्णु की, तो विष्णु तो ही की वह रेंज है उनकी दिव्य दृष्टि की, आगे वो कुछ नहीं देख सकते। जिस प्रकार भगवान शिव की कोई साधना करता, उस मंत्र से उन संतों की दिव्य दृष्टि खुल जाती, यहां बैठे हो शिव के लोक को देख सकते हैं, तो उनकी उतनी ही रेंज है। और जब पंदी छोड़ भगवान के नाम से जो हमने दे रखा है सतनाम, इससे आपकी दिव्य दृष्टि खुलेगी, वो सतलोक भी देखेगी। और फिर जो जिसकी दूर की ज्यादा रेंज है, वो नीचे के तक कितने देख लो, वो तो और आसान दिखाई देते। का सेरा उस परम पिता परमात्मा के तू दर्शन करना फिर। और सुन शिखर पर एक सफेद महल है, सुन शिखर सभी सुनों को पार करके, और उसकी चोटी पे वो सत्यलोक है। सुन शिखर में एक सफेद महल है, जो तेरे पिया का डेरा, इन त्रिलोकी यारा न भूल बावड़ी, इच्छा बीज बसम हो तेरा। इन छोटी साधना न कति त्याग दे, और तेरी इच्छा जो है ये खत्म हो जाएगी। जब तक इच्छा आप में रहती है यहीं की, कदे स्वर्ग में रहेगी, और कदे महात्मा सिद्ध बनन की होगी, और कभी आप में बच्चा की होगी, कभी जायदाद बनन इकट्ठीकरण की होगी। बंदी छोड़ कहते हैं, मैं इच्छा के लिए तने छोड़ दूं कौन गुंजाइश, धन चाहिएगा धन दूंगा, और तने भाई और कुछ चाहिएगी वो दूंगा, तेरा शरीर ठीक करूंगा। उसमें तो इच्छा रहित हो जाएगा, संसारिक मनोकामना आपकी कम हो जाए, कति खत्म हो जाएंगी। लेकिन इस मन के घोड़े ने ज्यादा मत दौड़ने देना कि फिर न सोचे को फैक्ट्री और ला लूं, वो भी मेरी कृपा होगी तो लान दूंगा अपने हंस ने, फिर मैं अपने ढंग से चलाऊंगा जिसको पार करना है। और जब माया मुड़ना है और माया चाहिए तो माया ले लिए, खूब दे दूंगा। जैसे बंदी छोड़ भगवान ने अब्राहिम सुल्तान यदम कैया ही रह गई थी मन में कि मेरे द्वारा धन होता तो मैं संतान की सेवा करता, मान्य कोई नहीं, इतना धन दे दिया बंदी छोड़ने कि उस पर ना उड़ा कोई ना। लेकिन फिर उसमें इतना लीन हो गया, भगवान भूल गया। तो महाराज कहते परमात्मा पाना चाहते हो तो इस माया की तरफ देखना भी मत ना, तन्ने जो चाहिएगी वस्तु आपको आपका आज्ञा पाओगी, तेरा काम नहीं अड़न दूंगा। जैसे आपने कल सुना था कि नरसी भगत की गाड़ी आकर समारी भगवान कृष्ण ने, क्योंकि ये 3 लोग के परमात्मा भी पूरा सुख दे सकते हैं इस संसारिक, लेकिन देंगे कर्म का, ये कर्म से ज्यादा नहीं दे सकते। और परमात्मा ने उसकी गाड़ी समारी, गढ़वाड़ा बनया, और भाई फिर उसका भात भरया और उंडी डाली। अब माया होती जब भी वो काम कर सका था वो, लेकिन रास्ते में गाड़ी ठीक माया तो नहीं हो सके थी। ईमान ले 50 किलोमीटर जा लिया, आगे पाछे 10 किलोमीटर कोई सौदा कोई ना, 2 टायरा में पंचर हो गया, अब जा गाड़ी माया ने क्यों कर ले जा। वहां परमात्मा साथ दे तो काम चले। तो हमने ईश्वर का आसरा ले लेंगे तो ये सारे काम हमारे ऐसे सरल लग जाएंगे। तो महाराज जी कहते हैं कि इस प्रकार तेरी साधना जब बन जाएगी तो फिर इच्छा तेरे में रह नहीं, इच्छा रहोगी तो फिर वापस आओगे और स्मृत मंडल के जेरे में फिर पड़ जाओगे। इच्छा दासी जम की या काल की खास दूत है इच्छा, इच्छा दासी जम की या खड़ी रहे दरबार, और पाप पुण्य 2 वीर हैं और या सतखसमी नार। गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि पाप और पुण्य भी तेरे को यहीं उलझाए रखेंगे।
क्योंकि पाप पुण्य कर लिए स्वर्ग में भोगेगा और पाप बने नरक में भोगेगा, और भाई फिर 184 का पूरा गेड़ा। और ये इच्छा ही करवाती है, पाप भी और पुण्य भी। अब मन में संशय होगी तो फिर हमने पुण्य तो करने नहीं चाहिए क्योंकि भोगने पड़ेंगे। नहीं, पुण्य बिना जीव का निर्मलता नहीं रहेगी, आत्मा कठोर हो जाएगी जो धर्म नहीं करते। दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया ना छोड़ियो जब लगट में प्राण। और दया जब बनी रहेगी जब आपकी धर्म में वृत्ति रहेगी। दया जो है धर्म की जड़ से, और धर्म नहीं करोगे, पुण्य नहीं करोगे तो आपकी आत्मा कठोर हो जाएगी, पत्थर हो जाएगी, आप में श्रद्धा नहीं रहेगी, सेवा की भाव नहीं रहेगी। लेकिन वो कहते हैं फिर मेरा काम से, जब मैं यहां से तेरा फैसला करूंगा, आपको यहां से निकालूंगा, तेरे पुण्य भी और तेरे पाप भी दोनों पर कलम मार दूंगा और सतलोक ले जाऊंगा। वहां ना पुण्य की हो सकता है ना पाप की हो सकता है। वहां जाने के बाद ये जीव उस परम पिता का पूरा आनंद प्राप्त करता है। इन त्रिलोकी यारा न भूल बावड़ी, इच्छा बीज भस्म हो तेरा। राम दुहाई सत कहतूं सतगुरु करावे फेरा। रामपाल हो सतगुरु का चेरा, काल खड़ा लखावे है। इस मोह ममता के जाल में तन काल फसावे है। इस प्रकार, इसको और डाउन करो, लैपटॉप डाउन करो। इस प्रकार आपने ये सुना कि परमात्मा पाने के लिए हमने कि किस प्रकार विधि अपनानी चाहिए, ये आपको जानकारी होगी। आगे आपने एक शब्द सुना था कि मथुरापुरी में धर्मदास को